हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम पढ़ेंगे डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं। जब हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, वी हैव टू मेक अ सॉफ्टवेयर, वी हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट। उसको बनाने से पहले उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्पेसिफाई की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। और उसमें से एक टूल है हमारा डीएफडी, जिसे डेटा फ्लो डायग्राम कहा जाता है। इसकी हेल्प से हम इमेज के थ्रू, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में शो करते हैं कि आपके सिस्टम को क्या क्या इनपुट चाहिए होगा, कैसे आपका जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स में कैसे जाएगा। सो दैट ऑल इज टेकन केयर ऑफ इन डीएफडी। सो ये दिखाता है कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं, किस ऑपरेशन में डेटा कहाँ से आता है, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो आगे कहाँ जाएगा, एंड व्हाट फाइनली आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट। कहाँ कहाँ पे डेटा स्टोर होगा वो भी यहाँ बताया जाता है। डेटा स्टोर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। So let's see what is the definition of DFD. So DFD models a perspective of the system that it's most readily understood by users, the flow of information through the system and the activities that process the information. ठीक है, वो हम डीएफडी के थ्रू दिखाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी और क्या क्या डेटा है जो उन एक्टिविटीज के थ्रू गो थ्रू करेगा। Now, data flow diagram provides a graphical representation of the system that aims to be accessible to computer specialist and non-specialist users alike। मतलब चाहे आप कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो, आप कोडर हो, आप प्रोग्रामिंग जानते हो या आप प्रोग्रामिंग नहीं भी जानते हो, तो डीएफडी देखकर आपको तब भी समझ आ जाएगा कि आपका प्रोसेस फ्लो क्या है। The models enable software engineers, customers, and users to work together effectively during the analysis and specification of requirements. Although this means that our customers are required to understand the modeling techniques and constructs in data flow diagram, limited set of constructs are used. So इसके अंदर हमें सारी इमेजेस समझनी पड़ती हैं कि कौन सा सिंबल किस पर्पस के लिए यूज होता है, वो हम एक एक करके समझेंगे। बट बिफोर दैट ये आपके पास एक सैम्पल डेटा फ्लो डायग्राम है। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूं तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये बेसिकली शो कर रहा है कुछ ऑर्डर्स एंड पेमेंट से रिलेटेड चीज। ठीक है, तो यहाँ पर है ऑर्डर सप्लाईज, दीज आर दी फूड रिक्वायरमेंट्स। ये सप्लायर डिटेल्स के साथ लिंक्ड है, ये फूड डिटेल्स के साथ लिंक्ड है। ऑर्डर सप्लाईज इज रिलेटेड विद द सप्लायर विद ऑर्डर्स, देन ऑर्डर होगा तो पेमेंट होगी। ठीक है, पेमेंट होगी तो चेक फॉर, अगर ठीक है ऑर्डर हो गया, सप्लाई भी हो गया, लेकिन उसके बाद अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, जैसे ऑर्डर में कुछ आइटम मिसिंग हो गए या क्वालिटी खराब हो गई, तो क्वेरी डिस्क्रिपेंसी है, चेक फॉर डिस्क्रिपेंसीज करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली द डिलीवरी विल बी रिसीव्ड। सो ये बेसिकली दिखा रहा है कि किस में कहाँ से डेटा जा रहा है, कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो ये एक सैंपल है, आप समझोगे तब जब आप एक एक करके सिंबल समझोगे कि कौन से सिंबल से क्या बनता है। एज इट कैन बी सीन इन द डीएफडीज में हमारे पास जो मेन सिंबल्स हैं वो आपके पास चार है। चार मेन सिंबल्स क्या है? वी हैव प्रोसेसेस, वी हैव डेटा फ्लोज, वी हैव एक्सटर्नल एंटिटीज एंड वी हैव डेटा stores. ठीक है, so these are the components of a data flow diagram. So the activities carried out by the system which use and transform the information. ठीक है, so जो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगी एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे उनको हम प्रोसेसेस कहते हैं। दे आर नोटेटेड एज रेक्टेंगल्स विद थ्री पार्ट्स सच एज ऑर्डर सप्लाईज एंड मेक पेमेंट्स इन द अबव एग्जांपल। वो थ्री पार्ट्स क्या थे? आपने देखा होगा, ऐसा बॉक्स था और उसके ऊपर ऐसे लाइन भी बनी हुई है, एंड देन यू हैव अ लाइन ओवर हियर। सो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन सब का क्या पर्पस होता है। Then you have data flows. The data inputs to and outputs from these activities. Data flows are notated as named arrows such as delivery, supply, order and all. तो ये जो arrows है इनके साथ लिखा हुआ है कि ये किस काम के arrows हैं. So that shows the flow of data from one process to another process or entity to process or data store. ठीक है, external entities क्या होती हैं? The source from which information flows into the system and the recipients of information leaving the system. तो input कहाँ से आ रहा है और आउटपुट किसके पास जा रहा है? तो जिससे इनपुट आ रहा है और जिसके पास आउटपुट जाएगा वो एक्सटर्नल एंटिटीज हो गए। देन यू हैव डेटा स्टोर्स where information is stored within the system. Data stores are notated as rectangles with two parts such as supplier details and orders in the above example. ठीक है, सो वहां पे इस तरह से जो ये दो पार्ट वाले रेक्टेंगल है ये आपके डेटा स्टोर है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये हमारा डेटा स्टोर है जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है, डेटा बेस है बेसिकली। बेनिफिट्स क्या होते हैं?
The system, scope and boundaries are clearly indicated on the diagram. The technique of decomposition of high-level data flow diagrams to a set of more detailed diagrams provides an overall view of the complete system, as well as a more detailed breakdown and description of individual activities where this is appropriate for clarification and understanding. अब इसका मतलब क्या है? हम डीएफडी अलग अलग लेवल्स पे बनाते हैं, ठीक है। सो डीएफडी जब शुरू होती है तो डीएफडी बनती है लेवल 0 की पहले। सो डीएफडी लेवल 0 होता है, फिर डीएफडी लेवल 1 बनता है, फिर डीएफडी लेवल 2 बनता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डीएफडी लेवल 1.1, डीएफडी लेवल 1.2 भी बनाने पड़ते हैं। सो जितने लेवल आपके बढ़ते जाएंगे उतना आप उसकी डिटेल प्रोसेस में घुसते जाओगे। जो लेवल 0 होता है वो सिर्फ ओवरव्यू दिखाता है। लेवल 1 उसमें से फर्दर डिटेल में जाता है। लेवल 2 और ज्यादा डिटेल में चला जाता है। सो इट कीप्स गोइंग इनटू डिटेल वर्जन ऑफ दैट। ठीक है। सो यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है, वीडियो रेंटल एलटीडी केस स्टडी। तो हमारे पास एक शॉप है जिसका नाम है एलटीडी। इसका काम क्या है? वीडियोस को रेंट पे देना। The store lends videos to customers for a fee and purchases its video from a local supplier. तो वो अपनी जो सीरीज हैं, वीडियोस हैं, उनको किराए पे देता है और खुद कहीं सप्लायर से वो सारी सीरीज खरीदता है। A customer wishing to borrow a video provides the empty box of the video they desire, the membership card and payment. Payment is always with the credit card used to open the customer account. The customer then returns the video to the store after watching it. ठीक है। तो ये पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जैसे हमने डीबीएमएस में पढ़ा ना, डीबीएमएस जब आप पढ़ते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें हम ईआर डायग्राम्स पढ़ते हैं। ये भी एक तरह से उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईआर डायग्राम सिर्फ डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ डेटाबेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसमें प्रोसेस भी साथ में शो हो रहा है। सो दैट इज डीएफटी। ठीक है। सो इफ अ लोन्ड वीडियो इज ओवरड्यू बाय अ डे, द कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड इज चार्ज एंड अ reminder letter is sent to them. Each day after that a further card is made and each week a reminder letter is sent. ठीक है। तो ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। इसका आगे डीएफडी दिखाया होगा। नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएफडीज क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कंटेक्स्ट डायग्राम, जिसे हम लेवल 0 भी बोल सकते हैं। सो कंटेक्स्ट डायग्राम्स आर डायग्राम्स दैट प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम एंड इट्स इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो आउटर हमारा यूजर है उसके साथ आपका सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट डायग्राम और लेवल 0 डीएफडी। फिर आपके पास लेवल 1 आता है। It presents a more detailed view of the system than context diagrams by showing the main sub-processes and stores of data and make up the system as a whole. Level 2 और ज़्यादा detailed हो जाता है. Major advantage of the DFD modeling technique is that though a technique called leveling, the detailed complexity of real-world systems can be managed and modeled in a hierarchy of abstractions. During this, until we shall investigate each of three types of diagram in the sequence they are described above. ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे होता है। एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, प्रोसेस, डेटा फ्लो, डेटा स्टोर एंड एक्सटर्नल एंटिटीज। ठीक है। अब प्रोसेसेस का पर्पस क्या होता है वो बताया हुआ है, तो वो पता ही आपको प्रोसेसेस का पर्पस क्या होता है। दे आर द एक्टिविटीज जो बताते हैं कि काम होगा क्या। ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ऐसे। ठीक है। सो इट्स अ रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ द टॉप लेफ्ट हैंड बॉक्स ये जो है, it contains the process number. So the top left hand box contains the process number. This is simply for identification and reference purpose and does not do anything other than that. ठीक है। The main part of the box is used to describe the process itself. यहाँ पे आप process का नाम लिखोगे। ठीक है। The smaller rectangular box at the bottom of the process is used in the current physical data flow diagram to indicate the location where the processing takes place. This may be physical location, the customer service department, or the stock room, for example. However, it is more often used to denote the staff role responsible for performing the process. For example, customer services, purchasing, sales support, and so on. तो यहाँ पर प्रोसेस नंबर हो गया, यहाँ प्रोसेस का नाम लिख सकते हो और यहाँ उसका डिटेल्ड टास्क है कि वो कर क्या रहा है। रूल्स क्या है? प्रोसेसेस नेम्स शुड बी एन imperative verb specified to the activity in the question, followed by a pithy and meaningful description of the object of an activity. Create contract, schedule jobs, as opposed to using very general non-specific verbs such as update customer details and process customer call. So we should give some meaningful and impactful names जिसको देख के पता चल जाए कि वो प्रोसेस क्या करने वाला है। ठीक है। सो प्रोसेस मे नॉट एक्ट एज डेटा सोर्स और सिंक्स। सिंक क्या होता है? जब आप डीएफडी बनाते हो तो सिंक वो होता है जिसपे सिर्फ डेटा आ रहा है, उससे कुछ जा नहीं रहा होता, वो सिंक होता है। सोर्स वो होता है जिससे सिर्फ डेटा जा रहा होता है, वापस कुछ आ नहीं रहा होता। ठीक है। तो वहां पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसमें डेटा फ्लो कैसा है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज रूल्स।
Then normally only processes that transform system data are shown on the data flow diagram. ठीक है, तो जहां पर अगर वो डेटा को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर रहे उसको हम डीएफडी में दिखाते भी नहीं है. Where a processor is changing data from a data store, only the change information flow of data store is shown on the diagram. Where a process is passing information from a data store to an external entity or another process, only the flow from the data store is shown. तो उसके लिए आपको प्रोसेस को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती है. Then comes your data flow. डेटा फ्लो का पर्पस ऑब्वियसली है टू शो कि आपका डेटा कैसे फ्लो कर रहा है. एरो की साइन यूज होता है अलोंग विद द टाइटल कि कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है. ठीक है, देन ये रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं. बाकी जैसे जैसे आप डीएफडीज बनाओगे आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से ये हमें यूज करना है. देन यू हैव डेटा स्टोर्स. डेटा स्टोर्स को शो करने के लिए ऐसा रेक्टेंगल यूज करते हैं. यहाँ पे डेटा स्टोर का नाम मतलब नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे. ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सटर्नल एंटिटीज. अब जो नेम है इसमें भी आप D1 D2 या T1 T2 या M1 M2 कर सकते हो. सो अगर मैनुअल डेटा है तो M से शुरू होगा, D का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड डेटा है और T का मतलब है टेम्परेरी डेटा है. एक्सटर्नल एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन ओवल शेप लाइक दिस. ठीक है, सो इसको हम ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं उस एंटिटी को जहां से हम डील कर रहे हैं. ठीक है जी, सो ये तो हो गया आपका बेसिक क्या होता है. अब ये देखो एक बेसिक कंटेक्स्ट डायग्राम इसका बना दिया हमने कि कस्टमर है और इधर सप्लायर है. ये मेरी कंपनी है बीच में. कंपनी का सप्लायर के साथ क्या रोल होगा, कंपनी नई वीडियोस को ऑर्डर करेगी सप्लायर से, उसको पेमेंट देगी, वीडियोस परचेज होके इसके पास आ जाएंगे. उससे पहले उसके पास आएगी लिस्ट ऑफ अवेलेबल वीडियोस, है ना. तो सबसे पहले क्या है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल वीडियोस आई, उसमें से उसने चूज की, उसके पैसे दिए और फिर जो परचेज किया वो उसके पास आ गया. सो ये चार काम हो गए. यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कस्टमर अपनी कस्टमर डिटेल्स देगा, इसको पेमेंट करेगा, इसको रिटर्न कर सकता है वीडियो, इसको अपना मेंबरशिप कार्ड देगा, ये नया मेंबरशिप कार्ड इशू कर सकता है, वीडियो पे लोन दे सकता है, ओवर ड्यू रिमाइंडर दे सकता है, एंड कस्टमर कैन रिक्वेस्ट फॉर अ वीडियो टू एलटीडी. सो ये कंटेक्स्ट डायग्राम है, ये सिर्फ लेवल 0 है जो ऊपर ऊपर से दिखा रहा है कि क्या काम होगा. ठीक है, सो ये सिर्फ ऊपर ऊपर का काम है कि क्या काम हम करने वाले हैं. अब इसके बाद आगे आएगा इसका डिटेल, लेवल 1 डीएफटी. इसमें देखो और डिटेल चला गया. ठीक है, कि अब कस्टमर लोन के केस में कैसे काम करेगा, नया कस्टमर कैसे क्रिएट होगा, स्टॉक कंट्रोल कैसे होगा. सो इट इज इन डिटेल. तो आज की वीडियो में हम ये सब नहीं पढ़ेंगे. आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज आई पुट इट इन द ऐप. तो आप क्या करेंगे, इतना जितना मैंने बताया है इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे. इसको पढ़ने के बाद इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस कंप्लीट डेटा फ्लो डायग्राम का लेवल 1 एज वेल एज लेवल 2. अभी आपको इसको सिर्फ कंटेक्स्ट डायग्राम तक समझना है, मतलब लेवल 0 तक समझना है. लेवल 1 and 2 we will be doing in the next video. So DFD is a very important tool, always remember, and you have to practice a lot to make a proper DFD. So that's it for this video. Bye for now.